देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2.4। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके। और इससे पहले जो है हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, इन्वायरमेंट तक यहाँ तक पूरा जो है कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट हो गया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो यू कैन चेक ऑन अवर चैनल। प्लेलिस्ट लिंक सेक्शन में जाइए, सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है ना, तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगी। तो देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे क्या होते हैं ये, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके हार्मफुल भी होते हैं वो, ठीक है, हानिकारक भी होते हैं। कैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं आपके ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। ऐसे सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके, याद रखना आप पैथोजेंस किन्हें बोलते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज़ कॉज करते हैं ना, बीमारियां पैदा करते हैं इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उन्हीं को पैथोजेंस बोलते हैं। तो ठीक है, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सड़ाते भी हैं कुछ चीज़ों को, जैसे फूड को सड़ाने का काम करते हैं, क्लॉथिंग को सड़ा देते हैं ना, आपका लेदर सड़ जाता है, ठीक है, चमड़ा जो होता है। तो लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो इनके बारे में और अपन पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा सा, एक्टिविटीज़ कैसे वो करते हैं ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में, आपके मानव शरीर में जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे बीमारियां पैदा करते हैं। तो पढ़ेंगे पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। ठीक है, तो ये कैसे जाते हैं पैथोजेंस, जाने का माध्यम जो है आपकी शरीर में, या तो सांस लेने के साथ जाते हैं वो, ठीक है ना, एयर से, एयर के थ्रू, आपके आसपास की जो एयर है उसके थ्रू जो चले जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं पैथोजेंस। वाटर जो होता है वो अपन पीते हैं, उसके थ्रू चले जाते हैं। फूड, खाना खाते हैं, उसके थ्रू चले जाते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। और ये वैसे भी जा सकते हैं, कैसे कि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आगे बैठे हुए हो, तो आपसे उसको डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, आप मिल रहे हो, तो उससे भी इन्फेक्टेड पर्सन से जो है आपके बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, है ना। और कैरिड बाय एन एनिमल, एनिमल के द्वारा भी हो जाती हैं, एनिमल्स, है ना, एनिमल्स के कांटेक्ट में आते हैं अपन, तो उनसे भी हो जाते हैं। तो देखेंगे माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो ये बात याद रखें कि कम्युनिकेबल डिसीज़ किन्हें बोलते हैं, है ना, ये मार्क किया गया हुआ है। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं, तो ऐसी डिसीज़, ऐसी बीमारियां, माइक्रोबियल डिसीज़, है ना, सब माइक्रो से ही हो रही हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है ना, माइक्रोबियल भी बोलते हैं उन्हें। और ऐसी बीमारियां जो पैदा करते हैं उन्हें माइक्रोबियल डिसीज़ बोलते हैं। तो ये सब सारी डिसीज़ कैसे फैलती हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में फैलने वाली, है ना। ऐसी बीमारियां किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, कोई बीमार व्यक्ति है उससे किसी हेल्दी पर्सन वो मिला, उस हेल्दी पर्सन से उसको क्या हो गया, स्प्रेड हो गई, फैल गई। और कैसे फैली, एयर से, है ना, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या उसका जूठा पानी पी लिया, या उसका खाना खा लिया, जूठा फूड वूड वगैरह, फिजिकल कांटेक्ट में आ गए आप, है ना, गले मिल लिया या कुछ भी हो गया ना। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू जो है सारी बीमारियां अगर एक हेल्दी पर्सन में आ जाती हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से, तो वो कम्युनिकेबल डिसीजेज़ कहलाती हैं। याद रखना, इस चीज़ को पूछा जा सकता है। अब एग्जांपल्स ऑफ सच डिसीजेज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो ऐसी कुछ बीमारियां जो हैं उनके नाम दिए गए हैं, उसमें से कोलेरा है, कॉमन कोल्ड है, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स हो जाते हैं आपको, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, खांसी वगैरह होती है बहुत तेज। तो समझदार रहें कि कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं ये, किसी इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ये सारी बीमारियाँ हैं, उनसे दूरी बना कर रखें, ओके। तो देखेंगे व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैराइंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। तो होता ये है कि अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है, अगर वो बीमार है, उसको एक कॉमन कोल्ड है ना, मतलब कि सर्दी जुकाम है, तो जब वो छींकेगा तो उसकी जो छींकने के साथ ही क्या होते हैं, कई सारे उसके नाक के थ्रू जो है, मुंह के थ्रू वायरसेस जो हैं, फाइन ड्रॉपलेट्स, उसकी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो आपको दिखाई नहीं देती हैं, वो गिर जाती हैं, है ना, और वो एयर में मिक्स हो जाती हैं और स्प्रेड हो जाती हैं एयर में, है ना, और नीचे भी गिर जाती हैं। वो सारी जो निकलती हैं ड्रॉपलेट्स, उनमें ड्रॉपलेट्स में क्या, वायरस भी रहते हैं। वायरस जो है उसके बाहर निकल के आते हैं, और द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। तो ये जब उस दूरी पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, अगर ये ड्रॉपलेट्स से वायरस निकले, वायरस उसकी बॉडी में घुस जाते हैं हेल्दी पर्सन की में, तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, है ना। उसने जब सांस ली, ब्रीदिंग की, तो एयर के थ्रू क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा वो, है ना।
तो तभी तो आजकल हम लोग भी क्या कर रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो है कोविड-19 ये भी एक टाइप का वायरस ही है। ऐसा ही होता है ना, छींकते हैं, खांसते हैं, जो भी कुछ करते हैं तो सारी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, ड्रॉपलेट्स के थ्रू वायरसेस निकलती हैं। वायरसेस जो हैं आपके एंटर हो सकते हैं ना उस बॉडी में, हेल्दी पर्सन की बॉडी में, तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं। तो देखेंगे देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इन्हें। तो प्रिवेंट करने का भी तरीका ये बता देती है पहली कि वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। आप रूमाल रखें माउथ पर जब छींकते हैं, खांसते हैं, या फिर मास्क लगा के रखें। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और इन्फेक्टेड पर्सन जो भी है उसको बीमारी है उससे थोड़ी डिस्टेंस आपको रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ प्रिवेंशन थी जो आपको लेनी है। अब देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर्स ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। तो आप देखेंगे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि वाहक का काम करते हैं, कैरियर्स उन्हें बोलते हैं ना। ऐसी डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो होते हैं इनके ऊपर बैठते हैं, और वहाँ से आप जो है ये सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स क्या करते हैं और दूसरी जगह पे फैलाते हैं ये सभी डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को, है ना। वो चिपक जाते हैं इनसे, तो इसीलिए इनको जो है कैरियर्स कहलाते हैं, ये वाहक कहलाते हैं उनको, उनके। तो हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। तो आपकी घर की मक्खी जो वैसे हाउस फ्लाई होती है ना, मक्खी होती है सिंपल मक्खी जिसे आप देखते हैं, है ना, घरों में देखते हैं आप, तो वो मक्खी भी जो है वो कैरियर, एक टाइप की कैरियर। उसके पास भी क्या होते हैं, कई सारे जो है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स उस पर भी चिपक जाते हैं, है ना। तो फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। अगर ये फ्लाइज आपकी बाहर बैठी रहती है ना, गार्बेज में, कचड़ेदान में, कहीं भी, है ना, गंदी जगह पर, एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, वेस्ट वगैरह पे, पॉटी वोटी वगैरह होती है, तो इन पे बैठी रहती है वो। तो क्या होती है फिर, पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज़। पैथोजेंस जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो चिपक जाते हैं इनकी बॉडी से। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफ़र द पैथोजेंस, है ना। और हुएवर ईट्स द कॉन्टिमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक्स। अब आपको पता है कि जब ये फ्लाइज जो है वहाँ से बैठ के एक अनकवर्ड फूड पे बैठ जाती है, जैसे फूड आपका मार्केट में मिलता है वो अनकवर्ड रहता है, ढका हुआ नहीं होता है, तो अगर उस पर बैठ जाती है फिर वो क्या होता है, पैथोजेंस उस फूड पे आ जाते हैं, और उस फूड के थ्रू जो है अपन खाते हैं उन्हें, फूड को, फिर अपन बीमार हो जाते हैं। तो यही बताया गया है कि अनकवर्ड फूड जो है नहीं खाएं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो फूड को हमेशा कवर्ड करके रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। और ऐसे अनकवर्ड आइटम्स जो हैं फूड के वो ना खाएं, क्योंकि उन पे पैथोजेंस हैं। याद रखना चाहिए आपको ये सारी चीज़ें। और अनदर एग्जांपल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फिगर 2.8। यू कैन सी इन दिस पिक्चर की फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, ओके। तो ये इसका डायग्राम है, इसमें दिया गया है कि ये भी एक कैरियर ही है। इसके पास क्या होता है कि ये जो है किसका कैरियर है, ये पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ओके। मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं, प्लाज्मोडियम जिन्हें बोलते हैं, ओके। तो मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं जो होते हैं आपके, उन्हें अपन प्रोटोजोअन्स बोलते हैं, है ना। प्रोटोजोअन डिसीज़ है वो, मलेरिया आपकी प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ में आपने देखा था, इसके और भी डायग्राम्स दिए थे। प्रोटोजोआ में आपके कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब जो है वो प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पीछे दिया गया है डायग्राम में, ये रहा प्रोटोजोआ। अमीबा एंड पैरामीशियम जो है एक प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं, है ना, मलेरिया की बीमारी होती है। तो ये मच्छर जो होते हैं उनके कैरियर होते हैं, ओके। तो ये अपने साथ अपनी बॉडी पे ये सारे जो हैं मलेरिया के पैरासाइट्स लेकर चलते हैं, और जब भी ये किसी बॉडी पर बैठते हैं, होस्ट बॉडी पर बैठते हैं, अपन पे बैठते हैं, चूसते हैं कुछ, तो ये क्या करते हैं, आपके पैरासाइट्स आप पे भी चिपक जाते हैं और इन्फेक्टेड हो जाते हैं अपन, ओके। फीमेल एंडीज मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और एक फीमेल एंडीज वो मॉस्किटो भी होती है, एंडीज। तो ये बात याद रख लेना। एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो कि होती है मलेरिया पैरासाइट का कैरियर बोलते हैं उसको। और फीमेल एडीज जो मॉस्किटो होती है वो होती है डेंगू वायरस, जो है डेंगू वायरस का कैरियर होती है वो, है ना। डेंगू वायरस को लेकर चलती है साथ में। तो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो आप कैसे बच सकते हैं इन सभी चीज़ों से, इनके स्प्रेड से। तो वाई डज़ द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। तो पहली इसी बात पर बोलती है कि टीचर ने आपसे बोला कि वाटर को कहीं भी ऐसे कलेक्ट करके ना रखें अपने आस पड़ोस में। भी कहीं भी आपको पानी मिलता है खुला,
या वो कई दिनों तक रखा रहता है तो उसको साफ़ कर दें या ड्राई रखें आपके सराउंडिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो सबसे ज़्यादा वहीं पनपते हैं, है ना, वाटर में ही सबसे ज़्यादा उनकी ब्रीडिंग होती है। तो यहाँ लिखा भी गया है कि मॉस्किटोस ब्रीड इन वाटर, सबसे ज़्यादा वाटर में ही ब्रीड करते हैं, जन्म लेते हैं और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते रहते हैं, है ना। और हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। तो इसीलिए वो सलाह दी जाती है कि आप वाटर की कलेक्शन जो है एनीवेयर ना करें, कूलर्स में नहीं रखें पानी को, टायर्स में ना रखें, फ्लावर पॉट्स वगैरह में ज़्यादातर इन पानी को निकाल देना चाहिए, साफ़ करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। सॉरी। तो देखेंगे बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। ओके, तो सराउंडिंग्स को आपकी सराउंडिंग्स को अगर आप क्लीन एंड ड्राई रखेंगे तो मॉस्किटोज से बच सकते हैं, ठीक है, ब्रीडिंग नहीं होगी उनकी। और यही एक तरीका है जिससे कि आप बच सकते हैं पैरासाइट्स, वो जो कि कौन सी डिसीज़ थी आपकी, मलेरिया एंड डेंगू, है ना। तो इसमें पूछा भी गया था कि आप कैसे बच सकते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखें, ड्राई रखें, तो प्रिवेंट कर सकते हैं मॉस्किटोज़ को ब्रीडिंग करने से। ओके, टू ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच कैन टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो आपको ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें मेजर्स लिखने हैं कि क्या क्या सावधानियाँ आपको करनी है कि जिससे कि स्प्रेड ऑफ मलेरिया से बचा जा सके। ओके, तो टेबल 2.1 पढ़ेंगे, इसमें दिया गया है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, ये याद होनी चाहिए आपको, है ना। तो इसी के साथ जो है ये टेबल 2.1 में पढ़ लेंगे, ये लास्ट जो है टॉपिक है। देखते हैं क्या है। सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा डिसीजेज दी गई हैं। तो जैसे ह्यूमन डिसीजेज दी गई हैं, अलग अलग सेक्शन दिए हैं। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी, है ना, खांसी, मीजल्स होते हैं आपके, चिकन पॉक्स होते हैं, पोलियो होती है। तो ये क्या है, कौन करता है इनको, कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, तो बैक्टीरिया करता है ट्यूबरक्लोसिस। ओके, और कैसे होता है ये, एयर के थ्रू होता है, एयर के थ्रू इसके बैक्टीरिया फैलते हैं। अब मीसल्स की बात करें तो ये वायरस है, ये भी एयर के थ्रू फैलता है। चिकन पॉक्स की बात करें तो ये भी वायरस है, एयर कांटेक्ट या किसी कांटेक्ट में आइए आप या फिर एयर के थ्रू ये इसके वायरसेस स्प्रेड होते हैं। पोलियो, ये एयर और वाटर, है ना, वाटर अगर अपन ने पी लिया, वाटर में भी इसके वायरसेस मिल के आ सकते हैं या फिर एयर में भी इसके वायरसेस रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अब इनसे बचा कैसे जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे करें, अपन जनरल बता रहे हैं कि कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको आइसोलेट करके रखें, ठीक है, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। और कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। वैक्सीनेशंस टू बी गिवन एट सूटेबल एज। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आजकल आप देखेंगे पोलियो की वैक्सीन दवाई दी जाती है ना, और टीका लगाया जाता है, चिकन पॉक्स का भी, है ना, बहुत सी वैक्सीनेशन चल पड़ी हैं। तो ये अगर आप लगवा लेते हैं सूटेबल एज, अपनी एज पर, तो क्या इनसे बचा जा सकता है। और फिर ये तो जनरल मेजर्स ही हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, कि आप उनसे बच के रहिए जो पेशेंट हैं, है ना, और इसको आइसोलेट करके रखिए। उनसे पर्सनल बिलोंगिंग्स जो हैं पेशेंट की, आप उनसे दूरी बना कर रखें जिससे कि किसी को ना हो। अब अगर अपन बात करें कोलेरा और टाइफॉइड, तो ये होती हैं दोनों बैक्टीरिया के कारण, और ट्रांसमिशन इनका होता है वाटर के थ्रू भी, इसके बैक्टीरिया जाते हैं, फूड के थ्रू भी हो जाते हैं, टाइफॉइड के वाटर के थ्रू जाते हैं। अब मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। साफ़ सुथरी चीज़ें रखें, साफ़ सुथरा सराउंडिंग्स रखें और अपनी सफाई का ज़्यादातर ख्याल रखें। कुक्ड फूड खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पका हुआ खाना खाएँ, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पिएँ, वैक्सीनेशंस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये भी एक वायरस है, वायरस के थ्रू होता है ये बीमारी, और वाटर में इसके वायरसेस ज़्यादा स्प्रेड होती हैं। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन टीकाकरण लगवा सकते हैं या फिर बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर आपको पीना है ना, उबाल के। अब मलेरिया की बात करें तो ये मैंने बताया था, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से ही फैलता है। ये मॉस्किटो जो है इसके जो है मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। ये मॉस्किटो में ही क्या, मॉस्किटो जो है इसके कैरियर होते हैं, ओके, तो इन पर चिपक जाते हैं और फिर इससे जो है अपने अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं होस्ट बॉडी में। और इनके प्रिवेंटिव मेजर्स यही हैं कि यूज़ मॉस्किटो नेट, रिपेलेंट्स यूज करें, इनसे बचने की दवाइयाँ जो आती हैं आपकी, है ना, ऑल आउट और भी गुड नाइट ये सारी चीज़ें चल पड़ी हैं, ये सारी चीज़ों का यूज करें। मॉस्किटो रिपेलेंट्स आती हैं, या फिर नेट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जाल। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। वाटर को इधर उधर ना रखें सराउंडिंग्स के आसपास, जिससे कि इनकी ब्रीडिंग्स नहीं होगी, और ब्रीडिंग नहीं होगी तो फिर ये पैदा ही नहीं होंगे, तो फिर कहाँ से हो जाएगा वो, ठीक है, बीमारियाँ इम्पॉसिबल है।
अब सम ऑफ द कॉमन डिसीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। तो टेबल 2.1 में अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, ऑलरेडी वही बताया गया है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स जो है इन द नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट करेंगे, है ना। तो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ये कंप्लीट करेंगे और दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स बेटा, है ना। फीडबैक ज़रूर दें, इससे पता चलता है कि हमारी वीडियोस कैसी बन रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, पूछ सकते हो, है ना। पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।